न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मर्शी। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। जयपुर कांग्रेस में टिकटों के लिए दावेदारों की लंबी कतार। चुनावी तैयारियों पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंथन, जिला अध्यक्ष से करेगी चर्चा। विधानसभा चुनावों में टिकट बांटने से लेकर फील्ड में काम करने तक की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। जयपुर में कांग्रेस के नेताओं ने टिकटों के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। हर सीट पर बड़ी संख्या में नेता टिकटों के लिए दावेदारी जता रही है। जयपुर लोकसभा की ऑब्जर्वर अनुराधा मिश्रा आज राजधानी के कांग्रेस नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक कर रही है। इस बैठक में टिकट के दावेदारों पर भी चर्चा होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक के दावेदारों पर मुख्य फोकस रहेगा। पिछले दिनों कांग्रेस वॉर रूम में सभी 25 लोकसभा सीटों के ऑब्जर्वर की बैठक हुई थी, जिसमें से यह तय हुआ था कि 17 अगस्त को सभी ऑब्जर्वर फील्ड में जाकर बैठकें लेंगे। इन बैठकों में टिकट के दावेदारों की जमीनी हालत और चुनावी तैयारियों पर चर्चा करने का टास्क दिया था। जयपुर कांग्रेस में हर सीट पर दावेदारों की लंबी कतार। कांग्रेस ने इस बार जल्दी टिकट देने का दावा किया है। इसके तहत पूरी एक्सरसाइज शुरू की गई है। जयपुर शहरों में आने वाली सीटों पर दावेदारों की लंबी कतार है। टिकट के दावेदारों में पर्यवेक्षकों से लेकर हर नेता को अपने बायोडेटा सौंपे हैं। आज भी बड़ी संख्या में टिकटों के दावेदार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं। जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष देंगे टिकट दावेदारों पर राय। जयपुर में टिकट के दावेदारों ने कई स्तर पर नेताओं को अपने बायोडेटा दिए हैं। लोकसभा सीट के ऑब्जर्वर औसतन 8 विधानसभा सीटों पर राय ले रहे हैं। जयपुर शहर की सीटों पर जिला अध्यक्ष आर-पार तिवारी भी अपनी राय देंगे। ब्लॉक अध्यक्षों से सभी से राय ली जाएगी। टिकटों को लेकर गुटबाजी और आजमाइश। जयपुर के टिकटों के दावेदारों को लेकर गुटबाजी भी शुरू हो गई है। जयपुर के जलदाय मंत्री महेश जोशी, खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के अपने अपने गुट है। दोनों नेताओं ने समर्थक और विरोध भी सक्रिय हो गए हैं। पर्यवेक्षकों और वरिष्ठ नेताओं के पास टिकट चाहने वाले नेताओं की भी भीड़ लगना शुरू हो गई है। कई नेता तो दिल्ली तक जाकर दावेदारी तक आए हैं। जयपुर में 19 में होगी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। टिकटों को लेकर 19 अगस्त को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डेटासरा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में टिकट के मापदंडों और अब तक के दावेदारों पर चर्चा होगी। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। गहलोत ने पायलट को लेकर किया ट्वीट। बोले, राजेश पायलट का अपमान कर भाजपा वायुसेना का अपमान कर रही है। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय के मिजोरम की राजधानी आइजॉल पर 1966 में हुई बमबारी में राकेश पायलट के शामिल होने का दावा करने के बाद राजस्थान में विवाद तेज हो गया है। सचिन पायलट के पलटवार के बाद अब CM अशोक गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। गहलोत ने बुधवार को ट्वीट कर अमित मालवीय और बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने लिखा है, कांग्रेस नेता राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के वीर पायलट थे। उनका अपमान करके भाजपा भारतीय वायुसेना के बलिदान का अपमान कर रही है। इसकी पूरे देश को निंदा करनी चाहिए। CM के राजेश पायलट को लेकर किए गए ट्वीट की सियासी हलकों में भी चर्चा हो रही है। यह मामला अब इंदिरा गांधी सरकार और कांग्रेस नेताओं से जुड़ गया है। गहलोत के इस बयान के बाद अब कांग्रेस के कई नेता अमित मालवीय निशाने पर साध रहे हैं। अमित मालवीय के ट्वीट से विवाद की शुरुआत मालवीय ने 2 दिन पहले ट्वीट कर यह दावा किया था कि मिजोरम की राजधानी आइजॉल पर 5 मार्च 1966 को जिन फाइटर जेट ने बमबारी की उनमें राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी पायलट थे। सचिन पायलट ने मालवीय को जवाब देते हुए पलटवार किया कि राजेश पायलट 29 अक्टूबर 1966 में वायुसेना में अफसर बने। ऐसे में मार्च 1966 में बमबारी कैसे कर सकते थे। राजेश पायलट ने पूर्वी पाकिस्तान पर बमबारी की थी। मिजोरम पर बमबारी करने का दावा झूठा है। मोदी ने संसद में कहा था, कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर हमला करवाया। PM नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को लोकसभा में कहा था कि
5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर वायुसेना से हमला करवाया था। कांग्रेस को जवाब देना चाहिए थे, क्या यह किसी अन्य देश की वायुसेना थी? क्या मिजोरम के लोग हमारे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनकी सुरक्षा भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? राजस्थान में आइजोल बमबारी पर सियासी विवाद। मिजोरम की राजधानी पर बमबारी को लेकर मोदी के लोकसभा में दिए भाषण से विवाद की शुरुआत हुई। अब इस राजस्थान में विवाद बढ़ गया। सचिन पायलट के बाद अब सीएम गहलोत समर्थक नेता भी अमित मालवीय के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पायलट और गहलोत के समर्थक अमित मालवीय के खिलाफ केस दर्ज कर एक्शन लेने की मांग कर रहा है। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बमबारी के पीछे नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद और अलगाव जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनते ही नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समस्या बढ़ गई थी। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादी के विद्रोह करते हुए आज़ादी की घोषणा कर दी थी। यह देश के तोड़ने वाली घटना थी। इस उग्रवादियों को पड़ोसी पूर्वी पाकिस्तानी और म्यांमार सहायता कर रहे थे। उग्रवादियों ने सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया था। हालात बिगड़ने पर इंदिरा गांधी ने एयरफोर्स को मिजोरम और आसपास उग्रवादियों के ठिकानों पर हवाई हमले करने के लिए आदेश दिए। 5 मार्च 1966 को एयरफोर्स के फाइटर जेट ने आइजोल पर उग्रवादियों के ठिकानों पर बमबारी की थी। इस एक्शन में आम लोग भी मारे गए थे। सरकार ने आधिकारिक रूप से कई हवाई हमलों की बात स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उस समय कई ऐसे सबूत हैं जो हवाई हमले की बात को सही बताते हैं। देश के इतिहास में यह अनूठा मामला था जब देश की एयरफोर्स ने अपने ही देश में बमबारी की। इस घटना पर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। इसी के साथ आइए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कल होगी बीजेपी के साथ विशेष सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग। फर्स्ट टाइम वोटर पर रहेगा फोकस। कोर कमेटी के सदस्य करेंगे लॉन्च। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक बार फिर से बीजेपी सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। इस विशेष सदस्यता अभियान का नाम दिया गया है। इसकी लॉन्चिंग और ब्रांडिंग भी बीजेपी अनोखे तरीके से करने जा रही है। सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग गुरुवार को जयपुर में होगी। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और कोर कमेटी के सदस्य विशेष सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग करेंगे। जयपुर के वैशाली नगर में खंडेलवाल भवन में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। भाजपा की ओर से विशेष सदस्यता अभियान से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इस पर मिस्ड कॉल देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की जा सकती है। पहली बार वोट दे रहे युवाओं पर फोकस। इस विशेष सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी का फोकस पूरी तरह से पहली बार मतदान करने जा रहे हैं युवक पर रहेगा। इसे लेकर विशेष तरह से अभियान की ब्रांडिंग भी की जाएगी। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए विशेष तरह की रणनीति के तहत काम किया जाएगा। इसे लेकर युवा मोर्चा को विशेष जिम्मेदारी भी दी जाएगी। अभियान की लॉन्चिंग के कुछ दिनों बाद ही जयपुर में प्रदेश स्तरीय युवा उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक विधानसभा से 20 कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं बड़ी संख्या में युवाओं को इस सम्मेलन में लाया जाएगा, जहां उन्हें पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जा सकेगा। घर घर जाकर बनाएंगे सदस्य। विशेष अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर नव मतदाताओं से मिलेंगे, उन्हें बीजेपी के बारे में बताएंगे, युवाओं को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराएंगे, वहीं उन्हीं पार्टी के जुड़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें और इंस्टा लिंक, ट्विटर लिंक, हाइक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव देख सकते हैं। www.mnsnews.com पर फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, और ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।